आली जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस महफ़िल को दिया। मुज़फ़्फ़र अली साहब ने उर्दू की बात की, तहज़ीब की बात की, शायरी की बात की। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत तुमको करना है, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत तुमको करना है। तुम्हारा मसला ये है, हुकूमत तुमको करना है। हम अपना काम करते ही चले जाएंगे महफ़िल से, फिर इसके बाद उर्दू की हिफाजत तुमको करना है। तो आप उर्दू के महाफिज हैं, आप उर्दू के चाहने वाले हैं। आइए दोस्तों, सन 70-71 में ऋषिकेश मुखर्जी एक फ़िल्म बना रहे थे। उनकी फ़िल्म में एक किरदार हुआ करता था, एक किरदार था शायर का। उस किरदार के लिए तलाश थी नज़र इंतखाब, निगाह इंतखाब आली जनाब रज़ा मुराद साहब। चलिए, मैं वैसे भी कमज़ोर आवाज़ का मालिक हूँ, अभी बहुत दबंग और बहुत दमदार और पाटदार और गरजदार और घन गरज के साथ जो शख्सियत माइक पर आने वाली है, उनका नाम है रज़ा मुराद साहब। दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शायर का किरदार रज़ा साहब को निभाना था। डायरेक्टर साहब ने अपने प्रोडक्शन वाले को बुला के कहा कि इनको जाइए खादी के 2-3 कुर्ते और 2-3 पजामे बनाकर लाइए। वो ले गया, वो लेकर आकर के रज़ा साहब को दे दिए और डायरेक्टर ने रज़ा साहब से कहा कि देखिए जनाब, इनको आप कभी धोना मत, इनको ऐसे ही पहनना जब तक शूटिंग नहीं लग जाती। और रज़ा साहब को ख़ास तौर पे ये हिदायत दी गई कि जब आप शूट पर आएँ उसके 2 दिन पहले से नहाना छोड़ दीजिएगा, नहाइएगा मत। बहरहाल वो एक तस्वीर बनती थी उस वक्त, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एक तस्वीर बना दी थी कि उस वक्त के शायर कैसे हुआ करते थे, वो ज़माना क्या था। आज का शायर वैसा नहीं है। आज का शायर डिज़ाइन वाले कुर्ते पहनता है, हवाई जहाज़ों में उड़ता है, 5 स्टार होटलों में खाने खाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं रेहान खान साहब के, जो हम जैसे शायरों को इस मकाम और इस हैसियत को उन्होंने हमको दिया, हमको अता किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, बज़्म उर्दू के शुक्रगुजार हैं। आइए, आपसे मुखातिब हैं आली जनाब रज़ा मुराद साहब। ख़वातीनो हज़रात, ये मेरे लिए पहला मौका है कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। इससे कबल आपने मुझे बड़े छोटे पर्दे पर कई बार देखा है, कई बार उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखा है। आपकी तालियां या गालियां मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाती थीं, लेकिन आज यकीनन आपकी तालियां मेरे कानों में रस खोल रही हैं। आज से कबल हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं वो अधूरी थी। आप मुझे देखते थे, मैं आपको नहीं देख पाता था। आज की ये मुलाकात यकीनन मुकम्मल है। आप भी मुझे देख रहे हैं और मैं भी आपको देख रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों से, मेरे खैर ख्वाहों से, कि बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बरसों से इंतजार था, आज दीद हो गई। बस यूं समझिए आज मेरी ईद हो गई। मैं तहे दिल से मशकूर, मुतमन्नी और शुक्रगुजार हूं रेहान साहब का, शकील साहब का, कि आज उन्होंने इस जलसे का, इस महफिल का एहतमाम किया। और मुझे बहुत खुशी है कि इससे कबल मैंने जितने भी मुशायरों में शिरकत की है, तो जहां तक शोरा हजरात का सवाल हुआ करता था, तो सबसे पहले मुंतज़मीन के जहन में किफ़ायत शुआरी आती थी। मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी शोरा इकराम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबको 5 स्टार होटल में ठहराया गया है। हमने ऐसे मुशायरे भी देखे हैं जहां हमें तो किसी अच्छे होटल में ठहराया जाता था, लेकिन तमाम शोरा इकराम को स्कूल की डॉर्मेटरीज में वहां उनके बिस्तर लगा दिए जाते थे।
ये एक बहुत अच्छी एक नुमाया तब्दीली है और मैं इस तब्दीली का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। मैं समझता हूं कि शूरा इकराम जो हैं वो मुस्तहिक हैं। सियासत जो है वो दिलों को तोड़ती है और शायर जो है वो दिलों को जोड़ता है। आज भले हम दोनों ममालिक का सियासी नुक्ता नज़र अलग हो, लेकिन आज हम सबका एक ही मकसद है, जितने भी यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शूरा इकराम हैं, सबका यही ख्याल है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो, भाईचारगी हो। ये फ़र्क होता है सियासतदानों में और शायरों में। और मैं भी इस बात का कायल हूं कि दोनों ममालिक में मोहब्बत हो, प्यार हो। हम सिर्फ हमसाया ही नहीं है, बल्कि जो हमारी तारीख है, हो सकता है कि सरहद, हो सकता है कि बॉर्डर की जो बाउंड्री है वो हमें अलग कर सकती है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो कभी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। जंग आज़ादी में हमने कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर हिस्सा लिया, हमें आज़ादी नसीब हुई और जो कुछ भी हुआ, जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि जो अवाम है उसके दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत है, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो। सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो। मिलने को बेकरार हम भी हैं, तुम भी हो। सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल। मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं, तुम भी हो। फिर कौन है जो हमें रोकता है मिलने से? फिर कौन है जो हमें रोकता है मिलने से? गलत फहमी का शिकार तुम भी हो, हम भी हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि ये दूरियां खत्म हो, ये गलत फहमियां खत्म हो। पहली बार जब बतौर डेलीगेट मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला था तो वहां पर एक इमारत है इस्लामाबाद में, इंडो चाइना फ्रेंडशिप की इमारत है। मैंने कहा कितना अच्छा हो अगर इसके बराबर में एक और इमारत तामीर हो जिसका नाम हो हिंदुस्तान पाकिस्तान फ्रेंडशिप इमारत। हम तो हमेशा कायल हैं दोस्ती के, भाईचारगी के। रिहान साहब ने जो इस महफिल का एहतमाम किया है, ये बजाते खुद ज़बान उर्दू की एक बहुत बड़ी खिदमत है। जब बात उर्दू की खिदमत की होती है तो हम तो वाहवाही करते हैं, तालियां बटोरते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो आज का नौजवान है वो इस जबान से नावाकिफ होता जा रहा है। अंग्रेजी बोलना जो है उसका पैदाइशी हक है, लेकिन उर्दू बोलने में वो शर्म महसूस करता है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे अगर अपनी वालिदा के बाद सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो वो उर्दू से है, क्योंकि इससे
मादरी ज़बान कहते हैं, ये मेरी मादरी ज़बान है, ये मेरी माँ की ज़बान है। तो माँ की तो हर चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती है, और इसी ज़बान की बदौलत जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है या भूली है, जो भी मुझे आज तक मकबूलियत हासिल हुई है, वो इसी ज़बान की बदौलत है। मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि आज के इस दौर में, इस दौर तरक्की में अंग्रेजी का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मादरी ज़बान का भी आना बहुत ज़रूरी है। बड़ा अफसोस होता है, एक बार मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा कि भाई आपका पसंदीदा शायर और पसंदीदा गुलूकार कौन है, तो उनका जवाब सुनिए। आपने फरमाया कि रजा मुराद जी। जब गुलाम अली जी गालिब की गजलें गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब अगर ये तलफ़्फ़ुज़ हो जाए तो इस ज़बान को कत्ल करने के लिए किसी खंजर या तोप की ज़रूरत नहीं है। शीन काफ दुरुस्त नहीं है। अक्सर हम अपने मुल्क में, मैं मेरे मुल्क की बात कर रहा हूं, हम ये कहते हैं, हम एहतजाज करते हैं कि साहब हमारी सरकार जो है वो उर्दू को फरोग देने के लिए कुछ नहीं कर रही है। मेरा ये जवाब है कि मेरे भाइयों, सरकार को इल्जाम देने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए और सच कहिए कि कितने बच्चों को आपने उर्दू की तालीम दी है, आप उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, एक बहुत अजीम शायर गुजरे हैं उर्दू के, जिनकी साहबजादी ने बतौर अदाकारा अपना लोहा मनवाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस अजीम शायर की, उस अजीम अदाकारा को ना तो उर्दू पढ़नी आती है और ना लिखनी आती है। ऐसे एक और मायानाज हमारा अदाकार है, अजीम अदाकार है, उसे भी उर्दू पढ़नी या बोलनी नहीं आती है। तो किसका कसूर है? जब हम ये कहते हैं कि साहब बच्चे को आपने दीनी तालीम नहीं दी, ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। अगर वालिदैन की जिम्मेदारी दीनी तालीम देने की है तो जबान उर्दू की तालीम देना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो वालिदैन की है। तो मैं कसूरवार मैं वालिदैन को ही ठहराऊंगा। आपने अपने बच्चों को उर्दू तालीम देने की जहमत गवारा नहीं की। ये कुछ मेरे शिकवे हैं जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं। बहरहाल मैं यही कहूंगा रेहान साहब से कि जो बीड़ा आज आपने उठाया है, इससे हम एक कदम और आगे चलते हैं। जो बच्चे ज़बान उर्दू से लाइल्म हैं, उन्हें हम अगर उर्दू की तालीम स्कूल के बगैर भी दे सकते हैं, हमें इस ज़बान को जिंदा रखना है। मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल ने ये शेर उर्दू के लिए ही कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यानी
इस ज़बान के साथ जो गफलत हुई है, इस ज़बान के साथ जो ज़्यादती हुई है, इसके बावजूद ये ज़बान जो है, जो कानों में एक रस घोलती है, मेरे ख्याल से दुनिया की कोई और दूसरी ज़बान नहीं है जिसमें इतनी शीरनी हो। मैं अपनी इस तवील तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से शोरा इकराम हैं, आप उन्हें ज़्यादा सुनने आए हैं बजाय मेरे। बहरहाल एक नज़्म में आप सबकी नज़र करूंगा। देखिए, फनकार जो है वो मां के पेट से पैदा नहीं होता। फनकार जो है आसमान की बुलंदियों को अपने आप नहीं छूता, आसमान की बुलंदियों तक आप उसे पहुंचाते हैं। आपका प्यार होता है, उसे प्यार बख्शता है, उसे ताकत बख्शता है। वरना फनकार जो है वो मोहताज है आपके प्यार का, आपकी वाहवाही का। तो 35 नहीं बल्कि मुझे 45 साल हो गए हैं काम करते हुए, और आज भी अगर मैं आपकी नज़रों में हूं, आज भी अगर आपने मुझे याद रखा है, तो ये आपकी नियाज़मंदी है। मैं किसी काबिल नहीं था। आपके इस प्यार की नज़र, मैं साहिर साहब की ये नज़्म है जो उन्होंने फिल्म दाग में लिखी थी, तो आज मैं ये आपकी नज़र करता हूं। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। प्यार अगर एक शख्स का भी मिल जाए तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को यह भी मगर मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी ना था, मेरी आंखों में अब भी वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर करूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं एक बार फिर रेहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ये मेरा वादा है कि जब भी मुझे किसी नशिस्त में या महफिल में बुलाया जाएगा
इतना प्यार मिला है आप सबसे, इतनी मेहमान नवाजी मिली है कि यकीनन मैं उस प्यार के कच्चे धागे से बंधा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और दोबारा आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हूं, मुतमन्नी हूं। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।